मित्रों, मेरा नाम अनुज एस्ट्रोलॉजर है। आज मैं आपको शुक्र और शनि की युति कंजेशन जो होती है के बारे में सभी 12 भाव में फल विस्तार से बताने जा रहा हूँ। शुक्र क्या है? शुक्र है सौंदर्य, प्रेम, कला, भोग, विलास, दाम्पत्य सुख, ये सब है शुक्र। इसका पोर्टफोलियो बड़ा बड़ा है, बहुत बड़ा है। हर लग्जरियस आइटम आपको अगर भाग्य अनुसार मिल रही है तो शुक्र की वजह से मिल रही है। अब अगर शुक्र के साथ शनि बैठ जाए, शनि क्या है? अनुशासन, डिसिप्लिन, मतलब चाहिए तो चाहिए अपनी लाइफ में। विलंब यानी कि मेहनत बहुत कराएंगे, मेहनत कराएंगे तो विलंब होगा। संघर्ष, कर्म और गहरी सोच। थिंक बिग, मतलब निराश नहीं होना है। शनिदेव जब देने में आते हैं परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन जब देने में आते हैं तो आदमी सोच नहीं सकता कि कितना मिल सकता है, उसके लिए आपको विलंब करवाते हैं। दोनों अगर सपोज एक साथ आ जाए, शुक्र और शनि अगर एक साथ आ जाए जीवन में, तो क्या है? प्रेम, भोग और जिम्मेदारी में संघर्ष पैदा होता है। आकर्षण, गंभीरता मिलकर जीवन में मिश्रित फल मिलता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि सभी अलग अलग भावों में शुक्र और शनि की युति क्या काम करती है। सपोज फर्स्ट हाउस लगन में ही आ जाए अगर शुक्र और शनि, तो व्यक्ति आकर्षक लेकिन गंभीर स्वभाव का होगा। मतलब उसकी फेस की आभा बहुत सुंदर होगी, मगर क्या है, वो गंभीर स्वभाव का होगा। सुंदर रूप होगा, परंतु जीवन में संघर्ष करना पड़ सकता है। विवाह में देरी या फिर प्रेम में देरी भी चांसेस हैं कि ये आपके विवाह में देरी करा दे। द्वितीय भाव किसका है? धन और परिवार का। अगर द्वितीय भाव में शनि और शुक्र बैठ जाएं तो वाणी में, मतलब कहते हैं ना, वाणी मधुर, कभी कभी आपको थोड़े से ना कटु वचन बोलने मुंह से निकल सकते हैं। आपने सोच के नहीं बोला, फ्लो में निकल गए, ठीक है। किसी बंदे को बोलना तो था आपको नॉर्मल, लेकिन वो गुस्से में वो थोड़ा ज्यादा ही वर्डिंग थोड़ी सी गलत हो गए। परिवार में इसके चलते अगर आप अपनी वाणी पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो परिवार में इसके चलते मतभेद भी हो सकते हैं। धन धीरे धीरे मिलता है, ठीक है ना। क्यों? शनि है तो धीरे धीरे मिलेगा। धन क्यों मिलेगा? क्योंकि शुक्र बैठे हुए हैं। धीरे धीरे क्यों मिलेगा? क्योंकि शनि महाराज है। तो शनि धीरे धीरे करवाते हैं, लेकिन जैसे ही शुक्र के साथ मेल होकर द्वितीय भाव में बैठ गए, द्वितीय भाव किसका है? धन और परिवार का। परिवार के साथ में आपका कभी कभी मुंह से कटु वचन निकलने हैं। अब धन भाव है तो धन भी आना है, शनि के थ्रू आना है तो धीरे धीरे आना है, शुक्र के थ्रू आना है तो आना है। विलासिता पर मगर खर्च हो सकता है। अब तृतीय भाव में आते हैं। तृतीय भाव किसका है? साहस का है, भाई बहनों का है। कलात्मक होगा आदमी और परिश्रमी होगा, यानी कि हार्ड वर्कर होगा। क्यों कलात्मक? क्यों? शुक्र की वजह से। परिश्रमी क्यों? शनि की वजह से। दोनों के गुण आ गए। छोटे भाइयों बहनों से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखेगा। लेखन, कला, संगीत में आपकी रुचि होगी, क्योंकि शुक्र महाराज है। तो शुक्र तो मतलब आपको आर्टिस्ट बनाते हैं। अब चतुर्थ भाव में आ जाए। चतुर्थ भाव किसका है? माता का है, घर का है, सुख का है। तो यहाँ पे माता के संबंधों में हो सकता है कि कुछ हद तक खटास आ जाए। घर, वाहन देरी से मिले। क्यों देरी से मिले? क्योंकि शनि महाराज है। सने मतलब धीरे धीरे। शनि का इम्पैक्ट इंस्टेंट नहीं होता, धीरे धीरे होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि नहीं होता, होगा मगर धीरे धीरे। घर में विलासिता और धार्मिक इस तरीके से ना मिश्रण रहेगा, आधे धार्मिक आधे मतलब विलासिता वाले। अब पंचम भाव आ जाए। पंचम भाव किसका होता है? प्रेम का, संतान का और विद्या का। या तो प्रेम का है, फिर उसमें दूसरा हम देखते हैं संतान का भी है, तीसरा इसमें विद्या का भी है।
प्रेम संबंधों में बाधा आएगी या फिर हो सकता है देरी हो। क्यों? क्योंकि देरी का मतलब सने 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 देरी। संतान सुख में देरी या फिर कठिनाई से हो। आजकल जैसे आपने देखा ही होगा आईवीएफ के थ्रू बच्चे हो रहे हैं, तो उनका आप अपनी कुंडली देखेंगे, अगर आईवीएफ के थ्रू आपका बेबी हुआ है तो पंचम भाव में शनि और शुक्र मिलेंगे। शिक्षा में भी संघर्ष हो सकता है, परंतु आप जो अध्ययन करेंगे वो डेप्थ तक जाके करेंगे, गहराई तक, गंभीरता से। लॉजिक क्या बना इसका, लॉजिक की तह तक जाना। अब छठे भाव में ले आते हैं। छठे भाव में क्या काम करते हैं? शुक्र और शनि। ये घर है बेसिकली शत्रु का, रोग का और सेवा का। शत्रुओं पर विजय दिलाएगा कौन? शनिदेव। शनिदेव शत्रुओं पर विजय दिलाने का काम करेंगे। स्वास्थ्य में त्वचा रोग या फिर गुप्त रोग हो सकता है, क्योंकि शुक्र में शनि एक पिशाच योग भी बनाता है। नौकरी या फिर जो आप सेवा कर रहे हो उसमें धीरे 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 उन्नति होगी। सेवा मतलब सरकारी जो गवर्नमेंट जॉब। अब आते हैं हम सप्तम भाव में। ये भाव है विवाह का और साझेदारी का, पार्टनरशिप का। अगर आपको पार्टनरशिप करनी है तो सातवें घर को देखते हुए तब आप पार्टनरशिप किसी के साथ कर सकते हैं। तो इसमें क्या कर रहा है फिर से, क्योंकि विवाह का है, शनि महाराज है इसमें, तो विवाह में देरी तो होगी ही होगी। और अगर नहीं मतलब आप देखते भी तो उम्र दराज आपको जो आपका जीवन साथी है वो मिलेगा। जीवन साथी आकर्षक तो होगा मगर जिम्मेदार पूरा पूरा होगा। वैवाहिक जीवन में कभी दूरी कभी गहरी, इस तरीके से। कभी गुस्सा हुए तो 3 दिन तक बोलना नहीं है, जब यारी हो गई तो 2 दिन तक हटना नहीं है, मतलब बातों से इस तरीके से, ठीक है ना। अब हम आते हैं अष्टम भाव में। 8वां घर किसका होता है? गुप्त, आयु और रहस्य। मतलब जितने भी सीक्रेट आपके होंगे वो 8वें घर को देख के हम एनालिसिस कर सकते हैं। 8वें घर में क्या है? जैसे पहले मैंने आपको बताया गुप्त, प्रेम प्रसंग गुप्त चलेगा। शादी हुई भी है फिर भी मतलब आपका कहीं बाहर कुछ चल रहा है। जीवन में अचानक बदलाव आ जाएगा। बदलाव क्या? अभी तो आप ठीक थे, मूड चेंज हो गया कि आज हम अब आगे हमारे को एक जॉब का ऑफर मिला है, हम किसी पर्टिकुलर अलग जगह पे जा रहे हैं। अचानक लंबी आयु देता है ये 8वें घर का शुक्र और शनि, लेकिन मानसिक तनाव देता है। अब आते हैं हम 9वें भाव में। 9वां भाव किसका है? 9वां भाव को बोलते हैं भाग्य भी देख सकते हैं इसमें, पिता का घर भी है ये और धर्म का घर भी है। अब फिर से आते हैं, भाग्य है और शनि है, यानी कि भाग्य में देरी। धर्म का है तो गुरु और पिता के संबंधों में चुनौती रहेगी। हो सकता है टीचर का अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी ना लगे। गुरु हमेशा आपको गुणवान बनाता है, गुरु गुणवान, ठीक है। अब तीसरी चीज आती है यहाँ पे, धर्म और अध्यात्म में रुचि ये शनिदेव लेके आते हैं अगर 9वें भाव में है। अब आते हैं हम 10वें भाव में, 10वें घर में। 10वां घर किसका है? कर्म का और पेशे का, मतलब करियर आपका। इससे हम देख के एनालिसिस कर सकते हैं। करियर में स्थिरता परंतु देरी से सफलता। देरी मतलब शनि, जहां पे भी आपके घर में शनि देव हैं तो उस घर से रिलेटेड देरी होगी ही होगी। कला, फैशन, संगीत, डिजाइन से लाभ। क्यों? यहाँ पे शुक्र महाराज कर रहे हैं। 10वें भाव में अगर शुक्र महाराज हैं तो आपको आर्टिस्ट बना सकते हैं, फैशन डिजाइनर बना सकते हैं, अच्छा संगीतज्ञ बना सकते हैं, आप सिंगर हो सकते हो, या फिर कोई डिजाइनर बन सकते हो। मेहनत और जिम्मेदारी से उच्च पद तक पहुंच सकते हो। मतलब जब आप
अच्छे से कॉन्फिडेंस लेवल बना के अच्छे तरीके से काम करेंगे तो एफर्ट करने के बाद शनि आपको पहुंचाएंगे तो चोटी पे, लेकिन पहुंचाएंगे पूरा चेक करके ये बंदा काबिल है, देने लायक है, देंगे बहुत, लेकिन पहले टेस्ट करेंगे। अब आते हैं हम एकादश भाव में। एकादश भाव मतलब 11वें भाव में आते हैं। ये भाव किसका है? लाभ का और मित्रों का। अब इसमें आपके मित्र की पोटली खुलेगी। बड़े और शक्तिशाली मित्र होंगे, मतलब बड़े इन द सेंस ऐसा नहीं कि एज में बोल रहा हूं मैं, शासन में, एज में नहीं है। शासन मतलब उनका ओहदा अच्छा लेवल का होगा, अधिकारी लेवल के। धन लाभ होगा धीरे धीरे पर स्थायी होगा। धन लाभ होगा मतलब आपने एफर्ट करके, लेकिन उसमें लाभ स्थायी होगा, समाज में अच्छा नाम होगा। अब आते हैं हम द्वादश भाव में। द्वादश भाव किसका है? व्यय का है, मतलब खर्चे का है, विदेश का है, मोक्ष का है। इसमें विदेश का है तो विदेश यात्रा और विदेश से लाभ ही होगा। खर्च विलासिता पर या फिर दान पर भी खर्च हो सकता है। विलासिता में खर्च होगा तो हो सकता है पतन की तरफ आप चले जाएं, और अगर दान की तरफ जाएंगे हो सकता है आपकी उन्नति हो जाए। गुप्त प्रेम का संबंध भी बना रहेगा। अध्यात्म की तरफ हो सकता है, अगर आपने दान दक्षिणा स्टार्ट की तो अध्यात्म की तरफ भी झुकाव हो सकता है। अब कहने का सारांश क्या है इन सब चीजों का, वो मैं आपको बता दूं। शुक्र के साथ अगर शनि की युति है तो जीवन में सौंदर्य और जिम्मेदारी दोनों मिलेगी ही मिलेगी। प्रेम, विवाह और विलासिता में देरी या फिर संघर्ष, लेकिन जो मिलेगा वो स्थिर मिलेगा। कला, डिजाइनर, संगीत, अध्यात्म जो मैंने ऊपर बताया है, आप आर्टिस्ट हो सकते हो, आप सिंगर हो सकते हो, आप डिजाइनर हो सकते हो, लेकिन अनुशासन के साथ में अगर आप करोगे तो ही सफलता मिलेगी। अब हम इसका मुख्य प्रभाव बता दें। यह योग व्यक्ति को व्यावहारिक दृष्टिकोण और गंभीर प्रेम संबंध देता है। विवाह में विलंब भी देता है, ठीक है ना। शुक्र की वजह से सुख सुविधाएं, लेकिन शनि की वजह से देरी भी मिलती हैं, लेकिन जब मिलती हैं तो स्थायी मिलती हैं। ऐसा नहीं कि आपको आज दिया कल ले लो, ना ना ना, मिलेगा तो प्रॉपर मिलेगा। देरी तो होगी मगर प्रॉपर होगी। तो ये